हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो लेक्चर एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन पर बेस्ड है एज फार एज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कंसर्न्ड, एंड दैट इज़ कैनिज़ारोस रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं ऑन कन्वर्जन्स या फिर आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना होता है। अब इन रिएक्शंस को याद करना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज इतने सारे नेम रिएक्शंस हैं कि सब में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसको याद रखने के लिए आई विल गिव यू अ सुपर ट्रिक इन बिटवीन। पर पहले हम देख लेते हैं कि कैनिज़ारो रिएक्शन होता क्या है। अब कैनिज़ारोस रिएक्शन हमें पता है कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, पर एल्डोल कंडेंसेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है एज़ फार एज़ द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कंसर्न्ड। अब एल्डोल कंडेंसेशन पे बहुत डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब एल्डोल कंडेंसेशन को पहले जल्दी से देख लेते हैं, उसमें मेन पॉइंट्स क्या थे। उसमें क्या था कि दो एल्डिहाइड्स या फिर दो कीटोन्स आपस में कंडेंस करते हैं और जो रिएक्शन होता है वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मींस एल्कली की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा था और डाइल्यूट एल्कली हम इसमें यूज़ कर रहे थे, और जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा था उसमें कार्बन कार्बन की बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही थी। मींस नंबर ऑफ कार्बन्स इन द प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज इन दिस केस। एंड इसमें एक और मेन रिक्वायरमेंट थी कि जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हम कंडेंसेशन में यूज़ कर रहे हैं उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होने बहुत ज़रूरी है। या तो दोनों में हो सकते हैं या फिर किसी एक रिएक्टेंट में अल्फ़ा हाइड्रोजन होना बहुत ज़रूरी है। एक हमने एक्सेप्शन करी थी इन द केस ऑफ बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन ही एक ऐसी कंडेंसेशन थी जहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, पर इस केस में जो हम रिएक्शन कर रहे थे दैट वाज इन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयन। तो ये चीज़ें हमने पहले बहुत डिटेल में पढ़ ली है। अब देख लेते हैं कि कैनिज़ारो रिएक्शन इन दो रिएक्शन से कैसे डिफरेंट है। अब कैनिज़ारो रिएक्शन एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन रिएक्शन है, वेयर एज द एल्डोल रिएक्शन वाज द कंडेंसेशन रिएक्शन। तो एक तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। दूसरा, इसमें जो रिएक्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो एल्डिहाइड्स ही यूज़ हो रहे हैं जैसे हमने एल्डोल कंडेंसेशन में यूज़ किया था, पर यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन्स नहीं होने चाहिए, तभी ये कैनिज़ारो रिएक्शन प्रोसीड करेगा। एंड अनदर थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट इन दिस केस इज़ दैट जो कंडीशंस हैं वो यहाँ पर एल्कली यूज़ होगी, जैसे हमने यहाँ पर एल्कली यूज़ किया था, पर यहाँ पर हमने यूज़ किया था डाइल्यूट एल्कली, पर ओवर हियर वी आर यूजिंग कंसनट्रेटेड एल्कलीज। तो कंसनट्रेटेड एक्वस या फिर अल्कोहलिक कॉस्टिक एल्कली की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। और जो कॉस्टिक एल्कली है उसका एग्जाम्पल है NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन को शो कर सकते हैं। और जो इसमें प्रोडक्ट मिलता है, अब यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिलेगा मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड अ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलता था वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऑब्टेन होता था। पर यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द प्रोडक्ट्स इंक्रीज करते थे, पर इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द प्रोडक्ट विल रिमेन जी सेम। तो ये चीज़ें आपने कुछ फ्रेंड्स याद रखनी है जब कैनिज़ारो रिएक्शन करेंगे। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमारे माइंड में राइज होता है वो ये होता है कि इसमें जो रिएक्टेंट है वो सिर्फ हमने एल्डिहाइड ही क्यों लिखा है, कीटोन्स क्यों नहीं लिखा है। अब इसका रीज़न ये है कि जो एल्डिहाइड्स हैं उसका जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ लिख देते हैं हम इसका स्ट्रक्चर, एक जनरल स्ट्रक्चर लिख रही हूँ मैं, RC+OH। तो यहाँ पर जो H है दैट इज़ द फ्री हाइड्रोजन। ये फ्री हाइड्रोजन के वजह से ये जो एल्डिहाइड है वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। एंड जो कैनिज़ारो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, और इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो बहुत जल्दी हमें विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑब्टेन हो जाता है। वेयर एज इन द केस ऑफ कीटोन्स भी ऑक्सीडाइज तो करते हैं, पर जो प्रोडक्ट मिलता है हमें उसमें कार्बन एटम सेम नहीं रहेंगे, वो हमें लेसर अमाउंट, जो कार्बन है वो कम अमाउंट में, जो उसका नंबर है वो कम अमाउंट में हमें ऑब्टेन होता है। तो इसीलिए हम ये रिएक्शन एल्डिहाइड्स के साथ ही करते हैं विद नो अल्फ़ा हाइड्रोजन। नाउ कम्स दी सुपर ट्रिक कि इस रिएक्शन को हम कैसे याद रखेंगे। अब देखिए कैनिज़ारो का जो लास्ट 3 अल्फ़ाबेट्स हैं ARO, इससे तो हमें पता चल जाएगा कि इसके रिएक्शन क्या हो रहा है और कौन से रिएक्टेंट्स हैं। तो A फॉर एल्डिहाइड,
O फॉर ऑक्सीडेशन होती है और रिडक्शन होती है। तो इन 3 चीज़ से तो हम बता सकते हैं कि रिएक्शन इनिशियलाइज कैसे करेगा, कि एल्डिहाइड्स होंगे वो ऑक्सीडाइज करेंगे और रिडक्शन होगी। और ये जो 2 लेटर्स हैं जो स्टार्टिंग में हैं ये आपको बताएंगे कि प्रोडक्ट्स क्या हैं। अब यहाँ पर प्रोडक्ट एक हमें अल्कोहल मिलता है और दूसरा हमें सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरा तरीका है इस रिएक्शन को याद रखने का। अगर आपका कोई और वे है इस चीज़ को याद रखने के लिए तो यू कैन फॉलो दैट ऑल्सो। तो चलिए अब कैनिज़ारो रिएक्शन देख लेते हैं कि कैसे प्रोसीड होता है। इसका रिएक्शन देख लेते हैं। नाउ आई एम स्टार्टिंग द रिएक्शन विद एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। अब एलिफेटिक एल्डिहाइड में जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता वो होता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO और यहाँ पर हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्मेल्डिहाइड के आपस में रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉस्टिक एल्कली। अब कॉस्टिक एल्कली मैं यहाँ ले रही हूँ NaOH और ये जो रिएक्शन होगा वो हीट के प्रेजेंस में होगा। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो होगा विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल हमें मिल जाएगा CH3OH। अब देखो कार्बन यहाँ पर एक है तो यहाँ पर भी एक ही कार्बन है और दूसरा हमें सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा दैट इज HCOONA एंड द नेम ऑफ दिस इज सोडियम फॉर्मेट। इसको आप लिखेंगे सोडियम फॉर्मेट और इसका आप नाम लिख सकते हैं मिथेनॉल। ये तो आपको पता ही होगा। अब रिएक्शन शो कर लेते हैं विद एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब जो एरोमेटिक एल्डिहाइड जो हम यूज़ करेंगे वो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बेंजेल्डिहाइड दैट इज C6H5CHO एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजेल्डिहाइड एंड द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द सेम वे जैसे हमने एलिफेटिक के केस में किया था। इसका रिएक्शन होगा विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और हीटिंग होगी। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा। पहले हमें अल्कोहल ऑब्टेन होगा। अब यहाँ पर आपने सीधा OH नहीं लिखना, यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है दैट इज विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पर ये जो कार्बन लगा हुआ है दिस यू डोंट हैव टू फॉरगेट। तो यहाँ C6H5CH2OH। तो ये जो हमें अल्कोहल मिला दैट इज बेंजाइल अल्कोहल और साथ में हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा दैट इज C6H5 अगेन 1 कार्बन OONA। द नेम ऑफ दिस इज सोडियम benzoate। तो इस तरीके से you can show the reaction that is the Canizaro's reaction with aliphatic and aromatic aldehydes। अब एक और बात कर लेते हैं with tertiary aldehydes। अब यहाँ पर हम कार्बन ले लेंगे जिसमें टर्शरी कार्बन लगा हुआ है दैट इज़ CCH3CH3। आप इन तीनों मिथाइल्स की जगह कोई और ग्रुप भी लगा सकते हैं लाइक C2H5 या कोई और ग्रुप भी लगा हो सकता है एंड एन एल्डिहाइड ग्रुप इज अटैच्ड टू इट। सो दिस इज़ 2,2-डाईमिथाइल प्रोपेनल। अब इसका रिएक्शन हम फिर से वही सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे दैट इज़ कंसनट्रेटेड कॉस्टिक एल्कली इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिक्सचर मिलेगा अल्कोहल और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर CCH3। कोई भी जो ग्रुप आप यहाँ इनिशियल दैट इज़ रिएक्टेंट में लगाएंगे वही प्रोडक्ट में लगेगा और साथ में एक कार्बन एंड ओवर हेयर CH2OH। सो द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ 1, 2 and 3 positions, so 2,2-dimethyl propane 1-ol and the second product which is obtained is like this that is CH3 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 and over here COONA। so the name of this is 2,2-dimethyl sodium propanoate। सो दिस वॉज अबाउट कैनिज़ारोज़ रिएक्शन जहाँ पर हम एल्डिहाइड्स ले रहे हैं वो भी सेम एल्डिहाइड्स ले रहे हैं। अब कैनिज़ारो रिएक्शन तब भी प्रोसीड होता है जब ये दोनों एल्डिहाइड्स डिफरेंट हों, पर यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन रहेगी कि अल्फ़ा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो जब 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस कैनिज़ारोज़ रिएक्शन। इस रिएक्शन को भी हम शो करेंगे विद एनिसल्डिहाइड। एनिसल्डिहाइड में भी कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता और साथ में रिएक्शन शो करेंगे विद फॉर्मेल्डिहाइड। सो इन दोनों रिएक्टेंट्स के साथ विल शो द क्रॉस कैनिज़ारोज़ रिएक्शन। नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर एनिसल्डिहाइड। एनिसल्डिहाइड में भी C6H4 एंड इन दोनों पोजीशंस पे ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं दैट इज़
OCCH3, and over here aldehyde group, that is CHO. So this is the formula for N-acetaldehyde, and formaldehyde is HCHO. The reaction, it takes place in the presence of caustic alkali, that is NaOH, or concentrated caustic alkali हम use करेंगे, and the reaction, it takes place in the presence of heat. So the product which is obtained is CH3CO this way, and an alcohol is obtained, that is CH2OH. So this is the alcohol, para-methoxybenzyl alcohol, and we obtain the sodium salt of carboxylic acid, that is HCOONA. So by this way we can obtain the cross Cannizaro's reaction, जहाँ पर ये जो दोनों aldehydes हैं इनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट नहीं होते, यहाँ देर इज़ नो अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट. अब जब अल्फ़ा हाइड्रोजन्स दोनों केस में प्रेजेंट नहीं होंगे और रिएक्शन हो रहा होगा कॉस्टिक एल्कली की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक अल्कोहल मिलेगा और दूसरा हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ऑब्टेन होगा. सो फ्रेंड्स, दैट वाज इट अबाउट कैनिज़ारोज़ रिएक्शन. आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू हिट द लाइक एंड शेयर बटन, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए. सो बाय बाय, अंटिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.